आज का क्लासेस सेकंड क्लासेस है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था। आज का क्लासेस में सवाल उसी से रिलेटेड होगा और थोड़ा बहुत उससे डिफ़िकल्ट हो सकता है और कुछ उसी टाइप का होगा। हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि जैसे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाली है, हमारा 4 से 5 वीडियो टाइम एंड वर्क का आप देखो, डेफिनेटली आपका ग्रुप डी का ऑल टू ऑल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस हैंडल हो जाएगा, डेफिनेटली 100%। लिख रहा है ए एक काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है। मतलब ए एक काम को 15 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। ठीक है। यदि वे 4 दिनों तक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। मतलब वो ए और प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन काम करता है, तो 4 दिन काम करता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला रूल क्या है, ए कितना दिन में काम करता है, 15 दिन में, और बी कितना दिन में काम करता है, 20 दिन में। दोनों का एलसीएम इसमें आएगा 60। ए का एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा, 15 चौका 60, 4, और बी का एक दिन का एफिशिएंसी 3, 20 3 60, 3। मतलब कि ये ए है, ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये बी है, ये एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि ए प्लस बी 4 दिन काम करता है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, तो ए अब प्लस बी एक दिन में 4 अब प्लस 3 ये 7 काम करता है। और ये ए प्लस बी कितना दिन तक काम करता है, 4 दिन तक काम करता है। तो ए प्लस बी कितना काम करेगा, तो 7 गुने 4 28 काम करेगा। ठीक है। बचा हुआ काम कितना है अब, तो बचा हुआ काम है 60 माइनस 28 मतलब 32 काम बचा हुआ है। अभी ये आंसर नहीं है और यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, ये कह रहा है कि काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है। तो हिस्सा जैसे कहता है हमको उसका पार्ट निकालना पड़ता है। जैसे 100 रुपया का 10 रुपया कैमा हिस्सा है, तो 100 रुपया का 10 रुपया 1/10वां हिस्सा है। ठीक है। ठीक उसी तरह इतना काम बचा हुआ है, तो ये काम इसका कितना हिस्सा है। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे हिस्सा इसका, तो इसको ऊपर 32 और टोटल वर्क नीचे। इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 8 चौका 32, 4 से काटेंगे ये 8 बार में, और ये कटेगा 15 बार में। मतलब 15/8/15 काम ये आपका हिस्सा है, ये काम का हिस्सा बचा हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ठीक है। ए टोटल जमीन का 5/2 भाग मतलब 2/5 भाग कितना दिनों में, 6 दिनों में ए जोत सकता है। और बी कितना जोत सकता है, बी 1/3 भाग कितना दिनों में, 10 दिनों में जोत सकता है। ठीक है। तो ए और बी साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेगा। मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ए प्लस बी साथ में काम करके 4/5 भाग मतलब 4/5 भाग कितना दिनों में जोतेगा। क्वेश्चन मार्क हमारा वहां पे चलाता है, कितना दिनों में जोतेगा। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरा बेसिक फार्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला है ए कितना दिन में काम करता है और बी कितना दिन में काम करता है। ठीक है। तो इस चीज को हमें लेके आना है यहां तक। ठीक है। अब देखिए ए 2/5 भाग 6 दिन में काम करता है, ए 2/5 भाग 6 दिन में काम करता है, 2/5 भाग 6 दिन में करता है। तो एक भाग कितना दिन में करेगा, तो ए 1 भाग 6 × 5/2 दिन में करेगा। इसको काट देंगे 3 बार में, 5 ×
15। मतलब ए एक पूरे खेत को 15 दिन में जोत सकता है। ए 15 दिन में खेत को जोत सकता है। तो ए का हमारा मिल गया 15 दिन। बी ठीक उसी तरह, बी 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। तो 1 भाग ये कितना दिन में जोतेगा? 10 गुने 3/1 मतलब 30 दिन में। तो बी का भी हमारा मिल गया 30 दिन। ठीक है। अब इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। ए का एक दिन का एफिशिएंसी 2 और बी का एक दिन का एफिशिएंसी 1। मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 ही काम कर पाता है। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि ए और बी साथ में 4/5 भाग खेत को कितना दिन में जोता है। ठीक है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है? टोटल वर्क मेरा है ये 30 है हमारा टोटल वर्क। अब 30 का 4/5 भाग कितना वर्क होगा? तो 30 का 4/5 भाग कितना वर्क होगा? तो 6 पंचे 30, 6 चौका 24, ये 24 वर्क होगा 4/5 भाग। ठीक है। अब इसको ए प्लस बी मिल के कितना दिन में किया है? तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो 24 काम वो कितना दिन में करेगा? 24/3 मतलब 8 दिन में। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, वो थोड़ा सा उसे डिफिकल्ट बनाने का कोशिश करता है। आपका काम है कि आप उसे आसान तरीका से कैसे बनाओगे उसके बारे में थोड़ा सोचो। और पहली बात आप इसको ध्यान में बैठा लीजिए, किसी भी मैथ के क्वेश्चन को आप पढ़ने में 2 सेकंड ज़्यादा दो। ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से पढ़ो। अगर क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी भी आपसे गलती हुई तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आपका वो 10-15 मिनट ऐसा ही बर्बाद कर देगा वो। तो क्वेश्चन को 2 सेकंड ज़्यादा दो, उसे ध्यान से पढ़ो और फिर उसे सॉल्व करो। ठीक है। ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए और प्लस बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है। बी और सी इसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी इसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी इसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। 90 दिनों में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितना दिन में करेंगे? ठीक है। फिर मेरा पहला रूल क्या कहता है? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। 120 का 72, BC का 120, CA का 90। इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72, 120, 90। ये आपका हो जाएगा 360। 360। ठीक है। 72 से 360 कटेगा आपका 5 बार में, और इससे कटेगा 3 बार में, और इससे कटेगा 4 बार में। मतलब ए प्लस सी ये टोटल वर्क को 72 दिन में करता है, तो एक दिन में ये 5 काम करता है। बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करता है, सी प्लस ए एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि तीनों मिल के इस काम को कितना दिन में करता है। ठीक है। अब सबके साथ यहाँ पे पेयरिंग बना हुआ है, मतलब जोड़ा बना हुआ है। तो हमें ए अकेले, बी अकेले, सी अकेले चाहिए। तो देखिए वो कैसे निकलता है। इस तीनों को आप जोड़ दीजिए। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ए प्लस बी के लिए कितना लिखेंगे हम? 5। बी प्लस सी के लिए कितना लिखेंगे हम? 3। सी प्लस ए के लिए कितना लिखेंगे हम? 4। ये कितना हो गया? 5 3 8 4 12। और इसको जोड़िए, 2 ठो ए है इसमें, 2 ठो बी है, 2 ठो सी है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी।
इसको यहाँ पर ना लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं 12। अब सिर्फ a प्लस बी प्लस सी के लिए कितना हो जाएगा 12/2 कट जाएगा 6। मतलब a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करता है। तो ये 360 काम कितना दिन में करेगा, तो ये 360 काम करेगा 6 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 60 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल बहुत आसान होता है, सिर्फ और सिर्फ समझने का अंतर है। आप किस हिसाब से सवाल समझते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा मैंने पहले दिन आपसे कहा था, मैथ का कोई भी क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 100 और 150 क्वेश्चन बनाओ। आप एक ही क्वेश्चन को खूब ध्यान से बनाओ और कोशिश करो कि एक ही क्वेश्चन से कुछ और भी क्वेश्चन तैयार करने का। जब आप क्वेश्चन खुद तैयार करने लगोगे ना, तो डेफिनेटली आपको सॉल्व करने पे आपका कमांड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3 दिन में, 4 दिन में तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पुरुष के लिए हम मेन लिख लेते हैं। मेन एक काम को कितना दिन में करेगा, 3 दिन में। महिला के लिए हम वुमेन डब्ल्यू लिख लेते हैं, कितना दिन में करेगा, ये करेगा आपका 4 दिन में। और बच्चा के लिए हम चिल्ड्रेन का सी उठा लेते हैं, ठीक है, सी। ये कितना दिन में करेगा काम, 12 दिन में, 12 दिन में। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, इसमें लिखा हुआ है कर सकते हैं, मतलब एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। ठीक है, काम का 1/4 भाग, मतलब टोटल काम का टोटल काम को ख़त्म करना है। टाइम जो हम दिन लगता है, जितना दिन लगता है उस काम को करने में, उस टाइम का 1/4 लगना चाहिए। ठीक है, और इस काम को करने के लिए फिक्स है आपका एक पुरुष एक महिला। आपको घटाना या बढ़ाना है सिर्फ बच्चे को। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहली बात, हमारा मेन प्रोसेस, मैन काम करता है 3 दिन में, वुमेन काम करता है 4 दिन में, और चिल्ड्रेन काम करता है 12 दिन में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ओके, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। अब मेन का एक दिन का एफिशिएंसी 4, वुमेन का एक दिन का एफिशिएंसी 3, और चिल्ड्रेन का एक दिन का एफिशिएंसी 1। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब एक बात बताते हैं हम, इतना आदमी इस काम को 1/4 दिन में करता है। ठीक है, इतना आदमी इस काम को, 12 काम को 1/4 दिन में करता है, ये क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक दिन में कितना काम होगा? अगर 1/4 दिन में 12 काम होगा, 1/4 मतलब एक दिन का चौथाई भाग में 12 काम होता है, तो एक दिन में कितना काम होगा? तो एक दिन में हमारा काम हो जाएगा, एक दिन का काम, एक दिन का काम हो जाएगा 12 × 4/1। ये उलट जाता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 48 काम। ठीक है, अब एक दिन में इस काम को जब हम खत्म करेंगे तो उसमें एक मैन और एक वीमेन, ये फिक्स है आपका, एक पुरुष और एक महिला फिक्स है आपका। तो एक पुरुष एक दिन में 4 काम करता है, एक महिला एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 3 7, मतलब कि एक पुरुष और एक महिला वो 7 काम ही करेगा। तो जब इसमें से हम 7 काम को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना काम बचेगा? 41 काम। ठीक है, अब यहाँ पर है, आपसे पूछ रहा है कि इस काम को करने के लिए कितने बच्चे की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये 41 काम है,
एक दिन में एक बच्चा एक काम करता है, ठीक है। तो 41 काम करने के लिए कितने बच्चे की ज़रूरत होगी? तो 41/1 मतलब 41 चिल्ड्रेन, 41 चिल्ड्रेन की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों में तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ए कितना दिन में करेगा? 15 दिनों में। और बी कितना दिनों में करेगा? 10 दिनों में। बी कितना दिनों में करेगा? 10 दिनों में। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा? कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा? कितना में लिया ठेका? 30,000 में। चलिए, ए का हिस्सा पूछ रहा है आपसे, ए का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। मैं आपको पहले दिन ही बताया था और आज ही बता रहा हूं, बेसिक काम आपको सब में करना है। कुछ स्मार्ट क्वेश्चन है, कुछ स्मार्ट क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक ही दो होता है, ठीक है। तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले आप सीरियली वाइज चलते चलिए, ठीक है। तो इसका बेसिक तरीका क्या है? ए काम करेगा 15 दिन में, बी काम करेगा 10 दिन में। इसका एलसीएम 30। अब ए का इफिशियंसी एक दिन का 2 और बी का एफिशिएंसी 3, बस हो गया। ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। हमसे पूछा जा रहा है कि जब ए और बी साथ में काम करता है, 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उसमें ए का हिस्सा कितना होगा? ऑब्वियसली बात है, जो जितना काम करेगा उसी के हिसाब से उसको शेयर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि ए का शेयर कितना होगा, ठीक है। तो ए का शेयर हम क्या करेंगे? ए का हिस्सा होगा ए का एक दिन का वर्क 2 अपॉन, इस दिनों को जोड़ देंगे, 3 2 5, 3 2 5, टोटल अमाउंट, ठीक है। इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा 6 बार में, 6 दूना 12, 12,000। ये आपका हो गया आंसर। बहुत आसान होता है ये सब क्वेश्चन, बहुत आसान, ठीक है। अगर आपको मेरा किया हुआ काम अगर सही लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा अपने फ्रेंड को भी शेयर करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लासेस में।